नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वास वाड़े, आपका बिजनेस कोच। और हमारा जो स्पेशलिटी है वो सेल्स ट्रेनिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी बनाना। ये जो एपिसोड है ये इफेक्टिव सेल्समैन सेल्स वेब सीरीज हमने शुरू की है, उसका 6वां एपिसोड है। इसमें मैं अलग अलग सेल्स की टिप्स देता हूं जो कि आप आपके डे टू डे सेल्स क्लोजिंग रेशो बढ़ाने में यूज कर सकते हैं। ये सभी सेल्स की टिप्स मैं अपना जो बुक्स है, फेमस बुक सेल्समैन 365 इसमें से दे रहा हूँ। आज का जो पहला टिप्स है इस एपिसोड का वो है सेल्समैन को अपना दिन सुबह जल्दी शुरू करना चाहिए। जनरली ऐसा कहा जाता है कि जिसका दिन जल्दी शुरू होता है उसको लंबा समय मिलता है, ज़्यादा समय मिलता है काम करने के लिए। ज़्यादा सेल्स कॉल पे आप काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बड़ा फनल मिलता है, सेल्स का बड़ा फनल मिलता है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है और आपका सेल्स टारगेट अचीव करना या और अचीव करने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपका दिन समय पे या जल्दी शुरू होना जरूरी है। दूसरा जो सेल्स का टिप्स है आज का वो इसके अपोजिट है। ये ऐसा है कि आपको एज अ सेल्समैन घर पे जाने की जल्दी होनी नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सेल्समैन के लाइफ में घड़ी देखना अलाउड नहीं है, एटलीस्ट घर पे जाने के लिए। तो अपना जो सेल्समैन है उसका काम पे आने का समय तो तय होता है, लेकिन घर पे जाने का समय तय नहीं होता है। तो आपको घड़ी देख के घर पे जाने के लिए जल्दी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका सेल्स कॉल क्लोज होना कम हो जाता है। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है वो घर पे जाने की ओर ज़्यादा रहता है और इसकी वजह से आप काम चोरी करना सीखते हो और आप एक इफेक्टिव सेल्समैन नहीं बन सकते हो। तो ये था दूसरा टिप्स। तीसरा जो टिप्स है वो सेल्समैन को खाली समय में, ऐसा होता है कि दो कॉल के बीच में, दो सेल्स कॉल के बीच में या दो सेल्स प्रेजेंटेशन के बीच में खाली समय अक्सर काफ़ी मिलता है। या ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हम करते हैं दूसरे कॉल पे जाने के लिए, एक कॉल से दूसरे कॉल पे, तो अपने को समय मिलता है। तो उस समय में आपको उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए व्हाट्सएप, फेसबुक या और कोई चीज़ों पे। तो आपको अगले सेल्स कॉल की तैयारी करनी चाहिए कि अगले सेल्स कॉल की इंफॉर्मेशन क्या है, उसका सस्पेक्टिंग क्या है, वो कौन सा ओहदे पे काम करता है, उसको क्या बताओ तो क्लोज हो सकता है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्या उसको उसका प्राइस स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, उसको क्या ऑफर दे सकता हूँ। वो अगर ये सवाल पूछेगा तो मैं उसका जवाब क्या दूंगा, वो 4 सवाल करता तो मेरे पास 5 आंसर कैसे होंगे। इस टाइप की तैयारी करना ज़रूरी है और मेरा ऐसा अनुभव है, हमने जो अलग अलग लोगों के साथ काम किया है। तो अगर आप सेल्स कॉल की तैयारी करते हैं तो आपका क्लोजिंग रेशो बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको जो खाली पीरियड मिलता है उसमें अगले कॉल की तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका क्लोजिंग रेशो बढ़े और एक आप इफेक्टिव सेल्समैन हो। आज का जो वीडियो है इसमें जो अगली टिप्स है वो है कि सेल्समैन को अपने सेल्स रिपोर्ट समय पे भेजने चाहिए। अगर अपनी हायरार्की है, आपका कोई बॉसेस है, आप खुद बॉस है, तो आपके रिव्यू के लिए वो बनाने जरूरी है। रोज का रिपोर्ट रोज ही होना चाहिए। और आप एक इफेक्टिव सेल्समैन बनना है तो आपके लाइफ में एक उसूल होना बहुत जरूरी है कि आज का रिपोर्ट आज ही होगा। आज जो मैं कर सकता हूँ वो मैं आज ही करूँगा, आज का काम कल नहीं करूँगा, कल का परसों तो बिल्कुल नहीं करूँगा। तो ही आप एक अच्छा इफेक्टिव सेल्समैन बन सकते हैं। एक अच्छा सेल्स करियर आपको मिल सकता है, आपका इंसेंटिव बढ़ सकता है, आपका टारगेट अचीव हो सकता है और आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान आपकी कंपनी के लिए बन सकते हो, क्योंकि जो सेल्स लेके आता है उसका ही सिक्का बोलता है। तो आज के सेल्स कॉल में आज का जो इफेक्टिव सेल्स का जो वीडियो था, एपिसोड था 6वां वाला, इसमें बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेगी नई सेल्स टिप्स के साथ। तब तक आप इस सब सेल्स टिप्स को इस्तेमाल करो और आपका सेल्स का क्लोजिंग रेशो बढ़ाओ। थैंक यू।